गाजीपुर जनपद के जखनिया सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार पर्यावरण बिगड़ रहा है। पर्यावरण बिगड़ने से तापमान बढ़ रही है, वहीं मानसून भी बिगड़ रहा है। मानसून में भी काफ़ी देरी हो रही है। इसको लेकर एक तरफ देखा जाए तो भीषण तापमान से लोग त्राहिमाम में, बिजली भी कम मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं तापमान और मानसून को बचाने के लिए पेड़ काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसको लेकर मातृभूमि संगठन के संरक्षक नीरज सिंह अजय ने कहा कि अब तक मातृभूमि की ओर से सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं, आज जल से सिंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी जखनिया के एक पेड़ में दर्जनों दुकानें लगी है, लोग छाया पा रहे हैं। लोगों को अधिक क्या नाम है आपका? लगाने चाहिए। मेरा नाम नीरज सिंह अजय। नीरज जी, लगातार आपने जखनिया में हरा भरा करने का कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। जी, विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019-20 में जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय कार्यालय बंद होने की वजह से और अपनी ड्यूटी से आराम मिलने की वजह से, मतलब छुट्टी मिलने की वजह से जो है मैंने इस चीज़ पे गहराई से ध्यान दिया और उस समय त्राहिमाम था। यह स्थिति आप लोगों ने अपने टीवी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। तो मैंने जब देखा गहराई से और अपने जखनिया की धरती को पुराने दौर को देखा, हम लोग पढ़ने आते थे रोड से सड़क पे तो तमाम पेड़ पौधे लगे हुए थे। हम लोग जाते थे तो कहीं ना कहीं जहाँ छाया मिलती थी वहीं रुकते थे। आज के दौर में स्थिति देखिए, अपने बाजार में पेड़ है, पहले से कम है लेकिन फिर भी पेड़ है। और आप देखेंगे जहाँ पर भी पेड़ है वहाँ पे दो चार ठेले, गुमती, छोटी दुकानदार लोग अपनी दुकान लगाए हुए हैं। जो भी राहगीर यात्री आते हैं सामान भी लेते हैं और विश्राम भी करते हैं। कई जगह चबूतरा भी बनाया गया है, उस पर भी लोग विश्राम करते हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो पर्यावरण का बिगड़ रहा है, तापमान बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि वो पर्यावरण को सुधार करें? देखिए, जागरूकता का सबसे अच्छा पहलू तो ये है कि मैं सुधरूंगा जग सुधरेगा, और यह तो सर्वविदित है, समाचार पत्रों में बराबर मिलता है। हम लोगों के विद्यालयों की किताबों में भी दिया है। हम लोग अपने छात्रों को भी बताते हैं कि प्रतिवर्ष जो है धरती का तापमान बढ़ रहा है और जो भू पारिस्थितिकी है, तंत्र है, वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है और उसका प्रभाव जो है अटलांटिक से लेकर के पूरे महासागर और पृथ्वी प्रकृति सब पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो लोगों में संदेश जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश कम होगी, गर्मी बढ़ेगी, इन सब बातों पे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छात्र बंधु है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर के पास द्वार पे या जहाँ भी खाली स्थान आपको मिले वहाँ पर अवश्य एक पौधा लगाएं और पौधा लगाने के साथ उस पौधे को बचाएं, उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि हम सभी लोगों को यह बात पता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। जलवायु परिवर्तन में क्या देख रहे हैं आप? परिवर्तन किस तरह से आया है पहले की अपेक्षा और इस समय की अपेक्षा? जलवायु परिवर्तन में बहुत सारे लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। जैसे जो हम लोगों की जो यहाँ की सामान्य जलवायु है, जाड़ा, गर्मी और बरसात ऋतुएं जो है, सब में अंतर मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य रूप से ऐसा हो रहा है कि जो भी मौसम चल रहा है उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। जाड़े के दिनों में गर्मी का आभास हो रहा है, गर्मी के दिनों में कभी बारिश होने लग रही है, बारिश के दिन में उमस हो रही है। तमाम परिवर्तन हुए हैं जो हर सामान्य आदमी को सामान्य रूप से महसूस होते हैं। इसको सुधार कैसे लाया जा सकता है? इसके सुधार के बहुत सारे वैज्ञानिक कारण है और शिक्षाविद और पर्यावरण इसके लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसका सबसे सहज, आसान और सुलभ जिसको हर व्यक्ति कर सकता है वो है अपने पर्यावरण की रक्षा करना। जो भी धरती पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको जल की व्यवस्था करना, उनकी निराई गुड़ाई की व्यवस्था करना, उनको सुरक्षित रखना। इसी क्रम में हम लोग के संगठन ने जो है 2020 से अब तक सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए होंगे। उनकी घेराबंदी की है, ईंट का थाला बनाकर, प्लास्टिक का थाला लगाकर, लोहे की जाली लगवाकर, और उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को जब भी समय मिलता है, हमारे संगठन के सदस्य मातृभूमि जखनिया संगठन के, और हम लोग खुद अपने हाथों से उनको सींचना और उनको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में क्या योजना बना रही है संगठन आपका पेड़ लगाने को लेकर? आने वाले दिनों में संगठन की योजना है कि पहले से हम लोग के संगठन के सौजन्य से जो भी पौधे लगे हैं, पहली प्राथमिकता है कि वो सुरक्षित रहें, उनको नियमित रूप से पानी हम लोग दे सकें, उनकी निराई गुड़ाई हो सके, और जहाँ पर भी वो पौधे लगाए गए हैं उनके आसपास के लोगों से फ़ोन के द्वारा या मिल के मैं खुद उनसे व्यक्तिगत संपर्क करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोग कृपया इन पेड़ पौधों को पानी डालें, उनको सुरक्षित रखें। कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जो 3-4 साल पहले के लगे हैं, कुछ छायादार भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं। धन्यवाद।